क्वेश्चन 1 लघु पाषाण का उपयोग प्रारंभिक मनुष्य द्वारा युग के दौरान किया गया था। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 मध्य पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान हो। 1 फोकस पर, दूसरा वक्रता C और फोकस F के बीच, तीसरा फोकस F और ध्रुव P के बीच, चौथा वक्रता C पर, वक्रता केंद्र C पर। इसका करेक्ट ऑप्शन 4 होगा C, वक्रता केंद्र पर। थर्ड क्वेश्चन, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने पंजाब में रोलेट एक्ट का विरोध किया लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी रिहाई के लिए जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। चौथा क्वेश्चन, अक्टूबर 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किस आईसीसी आयोजन की सह मेजबानी करेंगे। पहला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, दूसरा आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप, तीसरा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, चौथा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे देख लेते हैं 2024 में T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और यूएसए में आयोजित किया गया था और 2026 में भारत और श्रीलंका में T20 विश्व कप आयोजित किया जाएगा और 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला आयोजित किया जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला संस्करण 2007 दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। भारत पहले आईसीसी T20 विश्व कप टूर्नामेंट का विजेता है जबकि पाकिस्तान उप विजेता रहा था। पांचवा, निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। पहला रंगास्वामी कप पोलो से, दूसरा रोवर्स कप फुटबॉल से। पहला न तो फर्स्ट न ही सेकेंड, केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, केवल सेकेंड। रोवर्स कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। रंगास्वामी पोलो से संबंधित नहीं है। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। 6 क्वेश्चन, अपनी तरह की पहली ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। पहला गोवा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा महाराष्ट्र। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से अपनी तरह के पहले मोबाइल शैक्षिक प्रयास ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई। 7 क्वेश्चन, 1828 में जब ब्रह्म समाज की स्थापना हुई तो उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। मूर्ति पूजा और बलिदान का संरक्षण, विविध धार्मिक प्रथाओं को बढ़ावा देना, उपनिषदों और हिंदू परंपराओं पर जोर, धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की आलोचना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपनिषदों और हिंदू परंपराओं पर जोर। करेक्ट ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल संविधान, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2, एकल संविधान। यहाँ संघीय विशेषताएं में क्या क्या इसके अंतर्गत आएंगे।
द्वैध शासन, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनात्मकता। एकात्मक विशेषताएं में क्या आएंगे? मजबूत केंद्र, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब एकात्मक विशेषताएं के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य नहीं है? पहला, विनिमय का माध्यम, भंडारण में समस्या, मूल्य का माप, स्थगित भुगतान का मानक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भंडारण में समस्या। क्वेश्चन नंबर 10, रामाप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र, भगवान शिव। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 होगा, भगवान शिव। रामाप्पा मंदिर रामलिंगेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारतीय राज्य तेलंगाना के मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडल के पालमपेट गांव में स्थित है। रामाप्पा मंदिर कातकी स्थापत्य शैली का एक मंदिर है। मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? फौजदार, दीवान, मीर बख्शी, सूबेदार। तो मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। फौजदार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। यह मूल रूप से प्रशासनिक प्रमुख था। दीवान, यह राजस्व और व्यय के प्रभारी थे। सूबेदार, साम्राज्य कई सूबों प्रांतों में विभाजित था और प्रत्येक सूबों में एक अधिकारी के नियंत्रण में थी। ये रहे सभी पूरे 11 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।